हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ आ गए हैं जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। दोस्तों, ये क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और आज हम लोग जो अपना टॉपिक देखने वाले हैं ये है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। So guys, have you ever observed the type of trees, bushes, grasses and birds in the field and parks and around your school? Are they similar or there are variation? तो फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि इंडिया में 47,000 टाइप के प्लांट्स स्पीशीज़ हैं, जिसकी वजह से लैंड में डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया वर्ल्ड के 10th पोजीशन पे है और एशिया में 4th पोजीशन पर है। 47,000 अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं इंडिया में। तो अब आप सोचेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, प्लांट्स ही तो हैं। तो इससे हम ऐसे समझ सकते हैं जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे, ट्रीज़ होंगे, उतनी ही डिफरेंट हमारी वेजिटेशन होगी एंड उतने ही डिफरेंट टाइप में हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलेंगे। हमें जानते हैं कि आयुर्वेदा में काफ़ी सारे मेडिसिन्स, प्लांट्स हैं जो कि लाइक तुलसी, नीम, जामुन, बीटरूट, बबूल, ये सारे जो मेडिसिन्स प्लांट हैं। फ्रेंड्स, 90,000 से भी ज़्यादा वैरायटी के एनिमल्स इंडिया में पाए जाते हैं और फिशेस जो कि वाटर सबमरीन में रहती हैं, विच इज़ फ्लोरा एंड फौना, जिन्हें हम फ्लोरा एंड फौना भी कहते हैं। फ्लोरा फ्रेंड्स प्लांट्स को कहा जाता है, जो एफ जो है वो फ्लावर को डिनोट करता है, और फौना जिसमें ए आता है तो वो एनिमल्स को डिनोट करता है। फौना मीन्स एनिमल्स। तो हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वो फ्लोरा होता है और जब एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो वो फौना होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा हमें, कि किस तरह का फ्लोरा फौना मिलेगा हमें इंडिया में। क्लाइमेट में हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे: टेम्परेचर, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर कम होगा तो हमें अलग तरह के जानवर देखने को मिलेंगे। जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ के जानवर अलग होते हैं, वहाँ के प्लांट्स हमें डिफरेंट मिलते हैं। फ़ोटो पीरियड में ये होता है यहाँ पे सनलाइट कितनी है, सनलाइट हमें कितने मिल रही है या कितने टाइम के लिए हमें सनलाइट मिल रही है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके क्लाइमेट में। एंड तो फ़ोटो पीरियड कैसे इफ़ेक्ट करता है, जितना ज़्यादा सनलाइट हमें मिलता है उतनी ही ज़्यादा प्लांट ग्रो होते हैं, क्योंकि प्लांट सनलाइट पे ही डिपेंड होते हैं। जहाँ ज़्यादा सनलाइट मिलेगी वहाँ ज़्यादा बड़े पेड़ होंगे, जहाँ सनलाइट कम होती है वहाँ छोटे पेड़ होते हैं। फ्रेंड्स, प्रेसिपिटेशन, इंडिया में हमें ज़्यादा रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से मिलती है या फिर रोटेटिंग मानसून से। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, ज़्यादा घने फॉरेस्ट एज़ कम्पेयर टू जहाँ कम रेनफॉल होती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि फ़ॉरेस्ट हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? फ़ॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी ये कभी डिप्लीट नहीं होते और ये हमारे इन्वायरमेंट की क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करते हैं। कैसे, कभी आप लोगों ने नोटिस किया है कि गर्मी के टाइम पे जहाँ ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ हमें कम गर्मी लगती है। ये सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। फॉरेस्ट हमारी स्ट्रीम को फ्लो कराते हैं और सारे इंडस्ट्रियल वर्क को बढ़ावा देते हैं। बहुत सी कम्युनिटी के लिए लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं एंड विंड को भी ये कंट्रोल करते हैं। इसकी वजह से बारिश भी होती है। ये सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं और वाइल्ड लाइफ को शेल्टर देते हैं। इतना सारा कुछ फॉरेस्ट हमारे लिए करते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, इन सब में हम चेंजेस ला रहे हैं, लाइक ग्रोइंग डिमांड फॉर कल्टिवेटेड लैंड, यानी हम इन फॉरेस्ट को काट कर लैंड कल्टीवेशन के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हो रही है, फॉरेस्ट का नुकसान हो रहा है, माइनिंग, अर्बनाइजेशन, ओवरग्रेजिंग, इन सब की वजह से फॉरेस्ट का एरिया बहुत कम हो रहा है। यानी हमने वेजिटेशन को मॉडिफाई कर दिया है या फिर ह्यूमंस की वजह से ये सारी वेजिटेशन डिग्रेड हो गई हैं। इन शॉर्ट, हमने वेजिटेशन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट रिलीफ हम लैंड एंड सॉइल की बात करेंगे। लैंड इफ़ेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ऑल्सो। आपको क्या लगता है कि प्लेन्स, माउंटेन, प्लेटू में सेम तरह की वेजिटेशन होती है? इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन जैसा आपका लैंड है वैसे ही वेजिटेशन होगी। सॉइल भी डिफरेंट तरह की होती हैं और यहाँ पे डिफरेंट वेजिटेशन होती है। लाइक डेजर्ट में आप
डिज़र्ट में होता है सैंडी सॉइल, जिसकी वजह से यहाँ पे कैक्टस, थॉर्नी बुशेस होती हैं, जबकि डेल्टा पे जहाँ रिवर मिलती है ओशियन के साथ, वहाँ का सॉइल वेट होता है, मार्शी होता है। और यहाँ पे होते हैं मैनग्रोव्स। हिल की बात करें तो यहाँ पे सॉइल की डेप्थ बहुत कम होती है और ये यहाँ पे कॉनिकल ट्रीज पाए जाते हैं। So friends, we are now going to talk about our next topic, which is type of vegetation. तो फ्रेंड्स, क्लाइमेट एंड रिलीफ में कितनी वैरायटी होती है ये तो हमने देख लिया। इंडिया में डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना होते हैं। कुछ एरिया में सिमिलैरिटी तो होती है, लेकिन हमने एरिया को अलग अलग जगह पर बांट दिया है डिपेंडिंग अपॉन कैसी वेजिटेशन होती है। तो आप लोग ये अपने बुक पे देखें, 5 तरह के मैनग्रोव फॉरेस्ट्स दिए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग का है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये होता है उन एरियाज़ में जहाँ ज़ोरों की बारिश होती है, यानी लगभग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल या उससे ज़्यादा। यहाँ पे पूरे साल मौसम ऐसे ही रहता है। यहाँ पे ड्राई सीज़न कम होता है, वो बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है। ड्राई सीज़न यहाँ पे पूरे टाइम पेड़ों को या पौधों को पानी मिलता रहता है, क्योंकि यहाँ बारिश होती है। हमेशा ये हरे भरे रहते हैं। धीमे धीमे ये पेड़ अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। इन ट्रीज़ की हाइट लगभग 60 मीटर से भी ज़्यादा होती है और इन जगहों पर श्रब्स, हर्ब, क्रीपर्स मिलते हैं। ये फॉरेस्ट हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलते हैं। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम, अपर पार्ट एंड तमिलनाडु फॉर एग्जांपल। यहाँ के ट्रीज़ के एग्जांपल हैं फ्रेंड्स, इबोनी, मैगोनी, रोजवुड, रबर, सिनकोना। जो एनिमल हमें यहाँ देखने को मिलते हैं वो है एलिफेंट, डियर, मंकी, वन हॉर्न राइनसॉर्सेस। इसके अलावा बहुत सारी बर्ड्स भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट हैं। ये उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है और यहाँ पर साल भर बारिश कभी कभी नहीं होती है। ट्रीज सर्वाइव करते हैं, ये अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। कुछ एरियाज़ में ज़्यादा बारिश होती है और कुछ एरियाज़ में कम बारिश होती है। इसी वजह से इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज़ मोस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट एंड सेकेंड इज़ ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट। तो पहले देखते हैं मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं हम फ्रेंड्स। तो मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट में ये होता है, यहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। वेट गाइस, आई विल शो यू। यहाँ पे ये आपके सेकंड पैरा में दिया हुआ है, 200 की बारिश होती है। ये कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसम। इन फॉरेस्ट में हमें सबसे ज़्यादा टीक, बैम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर एंड अर्जुन एंड मालबेरी, ये सारे पेड़ यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में 70 से 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है। यह हमें मिलता है पेनिनसुलर प्लेटू, उस पार्ट में जहाँ बारिश होती है। यहाँ पर हमें टीक, साल, पीपल एंड पाल्म ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। इस एरियाज़ को एग्रीकल्चर यानी खेती के यूज़ में लाया जाता है और कुछ पार्ट में ग्रेजिंग भी होती है। इन फॉरेस्ट में एनिमल जो होते हैं वो होते हैं लायन, टाइगर, पिग, एलिफेंट, डियर। यहाँ बहुत तरह की बर्ड्स, लिजर्ड, टर्टल्स और काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट है वो है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। उन जगहों पे हमें थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इस तरह के वेजिटेशन कंट्री में नॉर्थ वेस्ट पार्ट में देखने को मिलते हैं, जो सूखे एरियाज़ में पाए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी एंड सम पार्ट ऑफ हरियाणा ऑल्सो। यहाँ पे जो प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं वो हैं अकेशिया एंड वेट फ्रेंड्स, आई विल शो यू हियर। यहाँ पे जो हमें प्लांट्स देखने को मिलते हैं अकेशिया, पाल्म, यूफोरिया, कैक्टे एंड दे आर द मेन प्लांट स्पीशीज़। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट है वो है मॉन्टेने फॉरेस्ट। तो फ्रेंड्स, मॉन्टेने फॉरेस्ट बात करें
इससे पहले हम दोस्तों जब हम अपनी इक्वेटर लाइन को देखते हैं तो यहाँ पे जो रेनी एरिया होता है वो इक्वेटर लाइन के पास वाला जो एरिया होता है पहाड़ी इलाका, उसे हम बोलते हैं। इंडिया में नॉर्थ में जो माउंटेन का लोअर रीजन होता है वहाँ ज़्यादा पेड़ मिलते हैं। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं हमें पेड़ों की वैरायटी में फ़र्क दिखता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी, जैसे आप लोग पहाड़ी इलाके पे जाते हैं तो जो नीचे से ऊपर के एरिया पे मतलब पहाड़ की ऊपर की ओर जाते हैं वहाँ का जो एरिया होता है वहाँ पे डिफरेंट पेड़ों की वैरायटी देखने को मिलती है और काफ़ी फ़र्क वहाँ की वेजिटेशंस में रहता है। तो फ्रेंड्स पॉइंट आता है जहाँ कोई वेजिटेशन, एक पॉइंट आता है जहाँ कोई वेजिटेशन नज़र नहीं आती है। यहाँ पे 1000 से 2000 के हाइट के बीच में हमें वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे ओक, चेस्टनट। और 1500 मीटर से 3000 की हाइट पर हमें टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे कि कॉरीफेरस ट्रीज़ होते हैं, जो पाइन, देवदार, सिल्वर, फर फॉरेस्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स साउदर्न स्लोप पर ये सारे ट्रीज़ मिलते हैं। जो साउदर्न स्लोप है हिमालय का वहाँ हमें मानसून देखने को मिलता है, इसलिए नॉर्दर्न में हम फॉरेस्ट को देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। अगर हम माउंटेन के ऊपर जाएंगे तो हमें टेम्परेट ग्रासलैंड भी देखने को मिलते हैं और ऊपर उसके 3600 मीटर की हाइट के ऊपर तो हमें पाइन वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। माउंटेन पे हमें नोमैडिक कम्युनिटी देखने को मिलती है, मतलब जो एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं जिनके पास उनके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, और ये लोग गुज्जर या बाकरवाल होते हैं। अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो माउंटेन पे हमें टुंड्रा वेजिटेशन का एरिया देखने को मिलता है, जहाँ पे कश्मीरी स्टैक्स, डियर, वाइल्ड शीप, जैक, रैबिट, तिब्बतन एंटीलोप, जैकॉल, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्वायरल, शैगी हॉर्न्ड आईबैग, ऑक्स, बियर, रेयर रेड पांडा। तो ये सारे एनिमल्स हमें यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। आप लोग अपने बुक्स में इनके डायग्राम्स भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ये फॉरेस्ट हमें कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो रिवर होती है ये हमारी पूरी इंडिया कंट्री का सफ़र तय करके जाती है और ओशियन में मिल जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिवर का पानी नमकीन नहीं होता है, बट ओशन का पानी सॉल्टी और नमकीन होता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ सॉल्टी ज़्यादा हो सकता है और कम हो सकता है पानी, यहाँ पे कौन सा प्लांट टॉलरेट कर पाएगा। ऊपर से कोस्टल एरिया में आते हैं टाइड्स, तो यहाँ पे कोई प्लांट सरवाइव नहीं कर पाता है। ऐसे में जो प्लांट टॉलरेट कर पाएंगे वो कौन से हैं, वो हैं मैनग्रोव ट्रीज़। मैनग्रोव ट्रीज़ की जो रूट्स होती हैं वो पानी के ऊपर होती हैं। तो गंगा, कृष्णा, कावेरी, यमुना, महानदी जिस पॉइंट पे एंड होती है वहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, मतलब कि ओशियन के पास। वहाँ हमें सुंदरी ट्रीज़ देखने को मिलते हैं, लाइक पाल्म, कोकोनट। ये आप लोग के बुक में पाल्म, कोकोनट एंड केओरा ट्रीज़ भी देखने को मिलते हैं। तो हमने ये देखा है कि इंडिया में कितनी सारी वेजिटेशंस हैं, कितनी सारी वेराइटीज़ हमने देखने को मिलती हैं फ्लोरा फौना में। इससे पहले हम वाइल्ड लाइफ की बात करें दोस्तों, हम लोग थोड़ा नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जान लेते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स नेचुरल वेजिटेशन प्लांट की वो कम्युनिटी होती है जो कि नेचुरली उस जगह पे उगी है बिना किसी ह्यूमन के हेल्प के। इसलिए जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स होते हैं, जो हमने फॉरेस्ट को काट के उगाए हैं वेजिटेशन, वो वेजिटेशन होते हैं, नेचुरल वेजिटेशन नहीं। और जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं जिसको ह्यूमन ने हेल्प नहीं की है उसे हमने उसको ह्यूमन ने डिस्टर्ब नहीं किया, उसे वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है इसमें। ये प्योर लेक इंडियन स्पीशीज़ कहलाते हैं। ये तो जो वर्जिन वेजिटेशन है इसे हम इंडिजिनस वेजिटेशन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ की, लाइक इट्स फ्लोरा। इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन इट्स फौना। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने इंडिया में देखा फ्लोरा के बारे में, वैसे ही यहाँ पे 90,000 से भी ज़्यादा फौना है। And the country has about 2000 species of birds. They constitute 13% of world's total, and there are 2546 species of fishes which account for nearly 12% of the world stock.
फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे मैमल्स स्पीसीज़ एम्फीबियंस भी हमें देखने को मिलते हैं। मैमल्स में सबसे बड़ा जानवर एलिफेंट है, जो कि केरला, कर्नाटका, असम में पाया जाता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे वन हॉर्न राइनोसेरॉस भी मिलते हैं, जो कि बंगाल और असम में देखने को मिलते हैं। डेजर्ट में हमें कैमल्स देखने को मिलते हैं और गुजरात में हमें एशेस देखने को मिलते हैं। इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जहाँ पे टाइगर एंड लायन दोनों साथ में मिलते हैं। इंडिया लायन का हैबिटेट गिर फॉरेस्ट है, जो कि गुजरात में है। टाइगर हमें वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हिमालयन रीजन में, लद्दाख के रीजन में एक्सट्रीम ठंडी होती है और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स रहते हैं, लाइक याक, शैगी हॉर्न ऑक्स, वाइल्ड शीप्स, स्नो लेपर्ड, रेड पांडा हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। रिवर एरिया में टर्टल्स, घड़ियाल देखने को मिलते हैं। बर्ड लाइफ भी बहुत सुंदर है इंडिया की। इसमें हमें पीकॉक, पिजन, डक, क्रेन्स देखने को मिलते हैं। इंडिया में काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी हमें देखने को मिलती हैं, लाइक साइबेरियन बर्ड्स, जो कि क्रेन्स हैं। ये रन ऑफ कच्छ में आते हैं और रन ऑफ कच्छ काफ़ी फेमस है यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। डेजर्ट सी से क्योंकि यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे फ्लेमिंगो आके रहती हैं। इंसेक्ट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया की वेजिटेशन स्पीसीज़ में। ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। इन सब की कंजर्वेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। 1300 प्लांट की स्पीशीज़ इंडेंजर्ड हैं, यानी ये कभी भी ख़त्म हो सकती हैं। और इसका रीज़न क्या है? व्हाट आर द कॉजेज़? सो फ्रेंड्स, हम लोग चलिए देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं। आप लोग अपनी बुक में ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसकी वजह क्या है? हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस, पोल्यूशन, केमिकल इंडस्ट्रीज़, वेस्ट एसिड डिपॉजिट, रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़ फॉर कल्टीवेशन। ये सब की वजह से यहाँ पे इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। तो हमारे फ्लोरा फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये आप लोग कुछ स्टेप्स देख सकते हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं इंडिया में। इसमें एरियाज़ में इनको डिवाइड कर दिया गया है। उनके एरिया में प्लांट एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है। इन 18 में से 10 बायो रिज़र्व इंक्लूड हैं वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व में। वो जो रिज़र्व हैं वो ये आप लोग ब्लू बॉक्स में देख सकते हैं, ये 18 रिज़र्व्स हैं। और इसमें जो 10 ब्लॉक रिज़र्व में उनके नाम आप लोगों को बताती हूँ। फर्स्ट है नंदा देवी, सेकंड है गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नीलगिरी, नोक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अमरकंटक। ये आप लोगों के कुछ दिए हुए हैं और ये आप लोग मैप पे भी देख सकते हैं। ये मैप पे आपके ये यहाँ पे दिए हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है आपके एग्ज़ाम के लिए, आप लोग इसको ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। एक ना एक बायो रिज़र्व ज़रूर पूछा जाता है आपको शो करने के लिए। जैसा प्रोजेक्ट टाइगर, तो फ्रेंड्स ये गवर्नमेंट ने किया है। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए हैं, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनोसॉर्स एंड प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 103 नेशनल पार्क्स बनवाए गए हैं इंडिया में। एंड देयर आर 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड जियोलॉजिकल गार्डन्स ऑल्सो। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमें इकोसिस्टम की महत्वता को समझना चाहिए, क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं और ये तब पॉसिबल होगा जब हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। आप लोग के लिए ये काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग ये ज़रूर ये लास्ट वाला ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को चैप्टर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें, और अगर कुछ समझ में ना आया हो आप लोग कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। थैंक यू।